तो दोस्तों मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, यह किसान बिल अगर वापस नहीं होता है, नरेंद्र मोदी अड़ जाते हैं, तो 84 करोड़ देश की जनता को फांसी मिलेगी। यानी उनकी मृत्यु तय है, उनका खत्म होना तय है, उनका अंत तय है। सिर्फ एक व्यवस्था खत्म नहीं होगी, सिर्फ किसानी कृषि खत्म नहीं होगा, 84 करोड़ देश की जनता मार दी जाएगी इस किसान बिल के जरिए। अगर नरेंद्र मोदी इस किसान बिल को वापस लेते हैं मेरे दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी नहीं बचेंगे, नरेंद्र मोदी फांसी पर चढ़ेंगे, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा और शायद नरेंद्र मोदी भी खत्म हो जाएगा। तो आखिर इस बिल में ऐसा है क्या? और जानबूझकर नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा खतरनाक कदम क्यों उठाया? मेरे दोस्तों, ये बिल नरेंद्र मोदी ने लाया ही नहीं, ये बिल नरेंद्र मोदी का है ही नहीं, ये बिल अडानी और अंबानी का है, ये बिल अमेरिका और चीन का है, ये बिल सिर्फ भारत नहीं दुनिया के पूंजीवादी ताकतों का है, ये बिल वॉलमार्ट, अमेज़न का है, ये बिल अलीबाबा का है जो चाइना की कंपनी है, वॉलमार्ट और अमेज़न जो अमेरिका की कंपनी है उनका है, या अडानी अंबानी का, यहां जिनको आप सामने देख रहे हैं उनका है। ये बिल नरेंद्र मोदी का है ही नहीं। और ये बिल लाने से पहले नरेंद्र मोदी इस पर खूब सोचे होंगे, खूब विचार किए होंगे कि ये उनके लिए फांसी का फंदा है, उनके राजनीतिक कैरियर का अंत है। इस पर खूब विचार किए होंगे, खूब मंथन किए होंगे, लेकिन फिर भी लेके आए। ये बिल लाए इसलिए नरेंद्र मोदी क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ही इसी समझौते के तहत ली थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसी शर्त के साथ बने थे, इस बिल के शर्त के साथ बने थे। ये बिल लाकर ही रहेंगे और ये बिल लाएंगे, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने थे। उसका पहला चरण था किसान भूमि अधिग्रहण, वो नहीं कर पाए। ये काम वैसे भी हो जाता तो उस माध्यम से नहीं कर पाए। ये दूसरा माध्यम तब अपनाया गया कि ये 3 बिल लाया जाए। और इस 3 बिल को मैं क्यों कह रहा हूं कि ये फांसी का फंदा है, नरेंद्र मोदी के लिए या किसानों के लिए, दोनों में से एक। अब या तो किसान रहेंगे, इस देश की 84 करोड़ जनता रहेगी, या नरेंद्र मोदी रहेंगे। आप ये मान के चलिए। अब इस बात को गौर से समझिए। इस बिल में कहा गया है मेरे दोस्तों, इस बिल का मेन पार्ट जो है, जो पूंजीवादी ताकतें, पूंजीवादी तत्व, पूंजीवादी लोग या अमेरिका और चीन, इस बिल में उनके लिए क्या मुख्य है? उनके लिए मुख्य ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो पूंजीवादी ताकतें, वॉलमार्ट, अमेज़न और विदेशी ताकतें, अडानी, अंबानी, देसी ताकतें, इन सबों ने मिलकर के ये बिल बनाया है। तो उनका बिल क्या था? उनकी जरूरतें क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए देश के कृषि को अपने हाथ में लेना। अब नरेंद्र मोदी
से सवाल समझिए या इसका विस्तारण कि जब ये बिल बनना शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी के सामने ये बिल रखा गया और ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हमें कृषि पर एकाधिपत्य चाहिए, तभी हम इस देश में निवेश करेंगे। कौन? वॉलमार्ट, कोको कोला, अमेजॉन, अलीबाबा, ये सब या विदेशी ताकतें या विदेशी कंपनियां या देसी अडानी अंबानी। हमें देश के जमीनों पर कब्जा चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो सारी दुकानें, रिटेल्स की दुकानें हर छोटे बड़े कस्बे में वो कर रहे हैं तो वहां बेचेंगे क्या? तो उनको बेचने के लिए पूरा आधिपत्य चाहिए और जो कृषि में अनाज होता है, जो कृषि से पैदा होता है उत्पादन, वो चाहिए। पहले वो बिस्किट बनाकर बेचते थे, आटा बनाकर बेचते थे, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि वो सीधे अनाज ही उनके हाथ में, रॉ मटेरियल ही उनके हाथ में आ जाए। ये उनकी डिमांड थी। तो बिल क्या लाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, फिर जब ये इस बिल पर बहस हो रही थी नरेंद्र मोदी और इन बिचौलियों के, इन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के द्वारा, देसी विदेशी, तो प्रस्ताव ये रहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने में किसान बहुत समय लगाएंगे, काफी समय लगेगा, तब वो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव धीरे धीरे लागू होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग धीरे धीरे लागू होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब धीरे धीरे लागू होगा, लेकिन उनको तत्काल पूरे कृषि उत्पादन पे कब्जा चाहिए, पूरे कृषि क्षेत्र पर कब्जा चाहिए।